हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। नवोदय सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल, इन तीनों के पीवाईक्यू अपन सॉल्व कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले मैंने बहुत से टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं, तो जल्दी से आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पर विजिट करें और सारे वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपकी मैथमेटिक्स बहुत शानदार हो जाए, आपकी जो मैथ्स की प्रिपरेशन है वो बहुत ही शानदार हो जाए। ठीक है, अब देखिए आज का जो वीडियो है वो किसके बारे में है। आज का वीडियो अपन बात करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में, कि प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ये अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि सर आगे आने वाला जो एग्जाम है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चों, आप लोग तैयार हो, जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठना और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट बताऊंगा और उसी के साथ जो है अप्रोच कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना टाइम एक क्वेश्चन को देना है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ शॉपकीपर बॉट सम पेंसिल एट द रेट ऑफ 48 रुपीज पर डजन। डजन का मतलब है एक क्वांटिटी जो है उसमें 12 चीजें आती है। जैसे एक डजन है, एक डजन में 12 चीजें आती है। जैसे एक डजन में 12 केले आते हैं। जैसे एक डजन में अगर आप बोले कि मेरे को चेयर लेनी है तो एक डजन में 12 चेयर ले सकते हो, और एक डजन में पेंसिल कितनी ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो A shopkeeper bought some pencil at the rate of 48 रुपीज पर डजन। एक डजन के 48 रुपए दे रहे हैं वो। ठीक है, और सोल्ड देम फिर उनको बेच रहा है वो एट द रेट ऑफ 4.50 पर पेंसिल। पर पेंसिल की जो प्राइस है वो आपको दे रखी है 4.5 रुपए। तो आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट जो हुआ है ना वो पर डजन पे कितना हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वापस देखना ध्यान से। देखो, एक दुकानदार ने कुछ पेंसिल है जो 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदी है और उन्हें 4.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से वो बेच देता है, तो उसका जो है लाभ कितना होगा वो प्रति दर्जन आपको बताना है। यह आपके 2025 में पूछ रखा है। इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। देखो, ये जो चैप्टर है वो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है, तो कुछ टर्म्स है वो मैं आपको बता देता हूं, तो सुनना ध्यान से। देखो, अगर मैं बात करता हूं सीपी की, तो ये होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे आप बोलते हो क्रय मूल्य। जिस वैल्यू पे, जिस मूल्य पे अपन कोई चीज खरीद रहे हैं वो उसका होता है कॉस्ट प्राइस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक साइकिल है, आप मार्केट गए और 10,000 में एक साइकिल लेके आ गए। ठीक है, तो 10,000 जो है वो उस साइकिल की क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कितनी है, 10,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के बाद में बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। किसकी बात करते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को लिखते हैं एसपी से। सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। जिस वैल्यू पे, जिस मूल्य पे आप उस वस्तु को बेच देते हो तो उसे आप बोलते हो सेलिंग प्राइस। उस वैल्यू को, उस मूल्य को क्या बोलते हो, विक्रय मूल्य। बात क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 में साइकिल लेके आए थे और 2 से 3 महीने आपने साइकिल चलाई और उसको 8,000 में आपने सेल कर दिया। कितने में, 8,000 में सेल कर दिया। तो उस साइकिल की जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो कितना हो जाएगा, 8,000। तो सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, आपको क्लियर हो गया होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। और जब भी अपन प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड करते हैं तो हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। सीपी के रेस्पेक्ट में आपको हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड करना होता है। बात क्लियर हो गई। और इसमें और भी आगे टर्म्स रहती हैं, जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके सारे कंसेप्ट सॉल्व हो जाएंगे। अब देखना, 12 पेंसिल जो उस आदमी ने जो खरीदी थी उसके 48 रुपए उसने दे दिए थे। फिर उसने क्या किया, हर एक पेंसिल को 4.5 रुपए में बेच दिया। तो देखो मेरी बात सुनो, वो 12 पेंसिल लेके आया था ना, एक डजन में कितनी पेंसिल होती है, 12। एक पेंसिल 4.5 रुपए में बेच रहा है, तो 12 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, वो कितने रुपए में बेचेगा। तो 12 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सर। तो देखो, ये 4.5 तो है ही, इसका मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं, 12 से कर रहा हूं। तो ध्यान से देखना, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6 मल्टीप्लाई
4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 0 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, यहां पे आ गया 5। एक डिजिट छोड़कर पॉइंट है, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो टोटल रुपीस कितने आ जाएंगे मेरे पास 54 रुपीज। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, वो 12 पेंसिल जो है वो 48 रुपए में तो लेके आया, ठीक है, और वो 12 पेंसिल कितने रुपए में बेच रहा है 54 रुपीस में बेच रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो तो 48 रुपए में 12 पेंसिल लेके आए और जो सेलिंग प्राइस है उनका वो है 54 रुपए 54 रुपीज। तो कितने रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ सर? ये तो बहुत सिंपल है, बस इसको क्या करना है माइनस करना है। तो 48 में आप कितने ऐड करोगे कि 54 आ जाए, कितने 6। तो कितने रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ है 6 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 6 रुपए का लाभ हुआ है उसको। और इतना सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बच्चों अगर आप ईमानदारी से ये जितने भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं डेडिकेट होकर देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। बट ये चीज ध्यान रखना कि अच्छी तरीके से समझना है। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके लिख दीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा और आपके हर डाउट का जो है सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो ध्यान से। अ शॉपकीपर गेन्ड 3/5 कॉस्ट प्राइस ऑन सेलिंग ए मोबाइल फोन फॉर 6000। एक जो शॉपकीपर है उसने मोबाइल बेचा है 6000 रुपए में। 6000 रुपए में मोबाइल बेचने पर उसके जितनी कॉस्ट प्राइस थी उसका 3/5 उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको यह बताना है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन की कॉस्ट प्राइस कितनी है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। देखो हिंदी में भी आप देख सकते हो, एक दुकानदार 6000 में एक मोबाइल फोन बेचकर उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग लाभ प्राप्त करता है तो मोबाइल फोन का क्रय मूल्य सीपी कितना होगा? तो देखो बेटा ध्यान से सुनो, इससे पहले करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, सुनना। देखो जितनी भी कॉस्ट प्राइस होती है वो दुकानदार उस कॉस्ट प्राइस पे उस मोबाइल को खरीदेगा, फिर उस पे कुछ प्रॉफिट कमाकर सामने वाले को बेचेगा। यही करता है, यही होता है बिजनेस। तो देखो उस दुकानदार के लिए जो भी कॉस्ट प्राइस होती है वो सीपी होती है। उस कॉस्ट प्राइस में जितने रुपए का उसको प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट वो लेता है। तो सीपी में आप प्रॉफिट ऐड करोगे तभी तो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगी, सेलिंग प्राइस आएगी, विक्रय मूल्य आएगा। यस और नो? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। दुकानदार ने जितने रुपए में वो मोबाइल खरीदा था उसकी कॉस्ट प्राइस और उसमें जितना भी उसने प्रॉफिट कमाया उन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो अपने पास उस मोबाइल की क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये आपको फाइंड करना है। तो देखो मेरी बात सुनो, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरे को पता नहीं है, इसलिए मैंने क्या ले लिया मोबाइल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी ले ली x। अब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो प्रॉफिट हो रहा है इसकी कॉस्ट प्राइस का 3/5 प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि इसका जो प्रॉफिट है वो उसकी कॉस्ट प्राइस का कितना है 3/5 है। आप क्वेश्चन देख सकते हो, वापस समझा देता हूं। अ शॉपकीपर गेन 3/5 कॉस्ट प्राइस ऑन सेलिंग अ मोबाइल। इसका मतलब ये हो गया कि 3/5 का जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। एक दुकानदार ने 6000 में एक मोबाइल फोन बेचकर उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग लाभ कमाया है। किसका है? क्रय मूल्य का 3/5 भाग है। और क्रय मूल्य आपने क्या लिया है बताओ? क्रय मूल्य लिया है आपने x, तो इस x का ही तो 3/5 भाग होगा। यस और नो? बात क्लियर है? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब आपको ये फॉर्मूला पता है सर, सीपी जो होता है उसमें अगर प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो उस मोबाइल की मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। सीपी कितना है मोबाइल का? ये आपने ले लिया है x। इसको कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 3 × x कितना हो जाएगा 3x/5 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस कितनी है मोबाइल की? सर अभी आपने बताया कि उसने 6000 में बेचा था मोबाइल, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 6000। अब ये जो आपको x दिखाई दे रहा है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ज्यादा इजी है। देखो यहां क्या करेंगे 5 ले लेंगे एलसीएम। 5
और यहां कुछ डिनोमिनेटर में नहीं है, इसका मतलब 5 ही एलसीएम आएगा। अब 5 को इस x से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5 की टेबल में 5 आता है 1 टाइम, इस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 6000। डिनोमिनेटर में 5 है, उधर ट्रांसफर कर दोगे तो मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा, 5x और 3x कितने हो जाएंगे, 8x, और ये है 6000 मल्टीप्लाई बाई 5। 8x है, मतलब मल्टीप्लाई में 8 है और x है, तो 8 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 6000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 8। ठीक है बच्चों, इतना आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपके पास x की वैल्यू आई है 6000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई क्या करोगे, 8। ठीक है, अब 8 से कट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। 8 से अगर कट करोगे तो देखो ध्यान से, 8 से मैं कट कर रहा हूं इसको, 8 7 जा 56, पीछे रहेंगे 4 तो ये बन जाएगा 40, तो 8 5 जा 40, 0 का 0। अब 750 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, 5 से। 750 का मल्टीप्लाई 5 से करना है, बिल्कुल सर 750 का मल्टीप्लाई 5 से कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 7 5 जा 35 और 2 कितने हो गए, 37। इसका मतलब जो मोबाइल है उसकी कॉस्ट प्राइस कितने रुपए आ जाएगी, 3750 रुपीज। तो जो मोबाइल था उस मोबाइल की कॉस्ट प्राइस 3750 रुपए थी, उसमें उसने प्रॉफिट कमाया और 6000 में बेच दिया। ये कंप्लीट क्वेश्चन था, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 3750, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक कंसेप्ट इसमें आपने सीखा कि सीपी में, कॉस्ट प्राइस में जब आप प्रॉफिट ऐड कर देते हो, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाती है, विक्रय मूल्य आ जाता है। क्लियर है बच्चों? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर आप यस लिखोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। और बच्चों जो आपका ये कमेंट में लिखना यस और नो, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है और किस लेवल पर अपन और मेहनत करें ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए और जल्दी से जल्दी आप अपना सिलेक्शन ले सको। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। एक दुकानदार 1 रुपए में 5 टॉफियां खरीदता है। 1 रुपए में कितनी टॉफी लाता है, 5। ठीक है, और 1 रुपए में 4 टॉफियां बेच देता है। 1 रुपए में 5 लाता है और बेचता कितनी है, 4 ही बेचता है। होशियार है दुकानदार वाला। अब देखो 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए बेची गई टॉफियों की संख्या कितनी होगी। अब उस दुकानदार को 125 रुपए का लाभ कमाना है, तो वो कितनी टॉफियां बेचेगा कि उसको जो है 125 रुपए का लाभ हो जाए। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके जेएनवी 2025 में पूछा हुआ है, फेज फर्स्ट एग्जाम में। इसका मतलब इंपॉर्टेंट भी है। कैसे करना है आइए देखते हैं, बेस्ट से बेस्ट तरीका और शॉर्ट ट्रिक के साथ में कैसे करेंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से। 5 टॉफी जो है, इसको 5 टॉफी जो है वो 1 रुपए में खरीदता है। अब मेरी बात सुनना, 5 टॉफी अगर 1 रुपए की है तो 1 टॉफी की प्राइस कितनी हो जाएगी। 1 टॉफी जो है वो 1/5 रुपीज में खरीदेगा, यस और नो। हाँ सर, 1/5 रुपीज में खरीदेगा। ठीक है, अब 1/5 को आप अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे, देखो मेरी बात सुनो। ये 5 बाहर है, 1 अंदर है, डिवाइड करोगे तो पहले यहां लगाओगे पॉइंट, यहां आएगा 0 और 5 2 जा 10, तो 0.2 लिख सकते हैं। हाँ सर 0.2 लिख सकते हैं। तो 1 टॉफी की प्राइस कितनी हो गई है, 0.2। ये है इसका सीपी। ठीक है, फिर इसने क्या किया, 4 टॉफी बेची है 1 रुपए में, तो 1 टॉफी कितने रुपए में बेची, 1 टॉफी जो है इसने 1/4 रुपीज में बेची है। 1/4 रुपीज को कैसे सॉल्व करते हैं, 4 बाहर रखेंगे, 1 अंदर रखेंगे, यहां पॉइंट आएगा तो यहां 0 आ जाएगा, और 4 2 जा 8, और 4 की टेबल में 4 2 जा 8, यहां रहेगा 2। फिर देखो यहां 0 लगाएंगे तो 4 5 जा
20। तो आपके पास 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 0.25। ये है इसका एसपी। बातें समझ में आ रही है ना बेटा आपको? एक टॉफी जो है वो 0.2 रुपीज में तो वो खरीद रहा है, और एक टॉफी जो है वो 0.25 रुपीज में सेल कर रहा है। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है एक पे? तो देखना ध्यान से, प्रॉफिट उसको हो रहा है कि 0.25 रुपीज में तो बेच रहा है, और खरीद जो है इसकी कितने रुपए में खरीद रहा है, 0.2 रुपीज में खरीद रहा है। तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना बेटा, देखो अब 0.25 में से 0.2, पीछे कुछ डिजिट नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो इसमें से माइनस करोगे तो 5, 2 में से 2 गया 0 और 0, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है सर? 0.05 का इसको क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो आप इजीली नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले सकते हैं बच्चों। देखो पहले उसने एक टॉफी कितने रुपए में खरीदी, 0.2 रुपीज में, बेची कितने में, 0.25 में। तो ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट कितने का होगा, 0.05 का होगा। कैसे होगा ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। अब एक टॉफी के ऊपर उसको 0.05 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपसे पूछा है कि वो कितनी टॉफियां बेचे कि 125 रुपए वो कमा ले। ठीक है, प्रॉफिट उसको 125 रुपए का होना चाहिए। तो मेरी बात सुनो, मान लो मैंने एन टॉफियां बेच दी, और उस एन टॉफियां बेची उसमें आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, 0.05 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहे हो, और टोटल आपको प्रॉफिट चाहिए 125 रुपए का। ठीक है सर, ये एन क्या है? देखो मेरी बात सुनो, एक टॉफी पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 0.05 रुपीज का। तो आप कितनी टॉफियां बेचोगे? मैं मान लेता हूं एन टॉफियां बेचेंगे। तो देखो अब आपको एन की वैल्यू बतानी है। एन क्या है? जितनी टॉफियां बेचोगे उसकी वैल्यू, और ये इसके आ जाएगा डिवाइड में। बिल्कुल आ जाएगा सर, जो भी मल्टीप्लाई में होता है उधर ट्रांसफर करते हैं तो डिवाइड में चला जाता है। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। 125 अपॉन, देखो यहां से जब पॉइंट रिमूव करते हैं तो न्यूमरेटर में देखो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो ऊपर की तरफ 2 जीरो आ जाएंगे, तो 125 के पीछे 2 जीरो लगा दोगे, और इसके डिनोमिनेटर में अब क्या रहेगा, 5। अब 5 से इसको कट कर दो, तो देखो ध्यान से 5 की टेबल में 5 2 जा 10, 2 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 25, तो 5 5 जा 25, पीछे डबल जीरो तो डबल जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि वो 2500 टॉफियां सेल करेगा, तब उसके पास 125 रुपए का प्रॉफिट आएगा। बात समझ गए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप एक बार वापस से नोटबुक और पेन लेकर सॉल्व करोगे तो 100% इसका आंसर आएगा। आपके कंसेप्ट मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ऑप्शन नंबर है इसका 2500, मतलब 2500 टॉफी उसको सेल करनी पड़ेगी, तब जाके उसके पास कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 125 रुपए का। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्वेश्चंस बहुत ही शानदार है। ये सारे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको अच्छी तरीके से पूरा कॉन्सेंट्रेट होके समझना है। ठीक है बच्चों, देखो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि टीना ने 55,000 में एक स्कूटर खरीदा। ठीक है, उसने उसकी मरम्मत के लिए 3400 रुपए, 3400 रुपए खर्च कर दिए। तो टीना की जेब से ही खर्च हो रहे हैं ना, पहले 55,000 दिए, फिर 3400 और दिए, तो उस स्कूटर की जो प्राइस है ना, 55,000 में आप 3400 ऐड करोगे तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। टोटल कॉस्ट इतनी लगी है स्कूटर के ऊपर। फिर उसने क्या किया, इस स्कूटर को अपनी मित्र को 56,030 रुपए में बेच दिया है, तो उसका लाभ या फिर हानि कितनी हुई है ये आपको बतानी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, अगर आप देखते हैं क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो स्कूटर की जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो 55,000 रुपए था। फिर उसने रिपेयर के लिए कितने रुपए और दे दिए, 3400 रुपए। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना, तो आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। देखो 55,000 रुपए तो ये हो गए, 55,000 में आप क्या ऐड कर रहे हो, 3400 रुपए ऐड कर रहे हो। तो 004, 5 + 3 8 और 5, तो टोटल जो कॉस्ट आ गई है ना, वो आ गई है 58,400। तो टीना के जेब से इतने रुपए लग रहे हैं, 58,400। फिर टीना ने क्या किया, इस स्कूटर को बेच दिया
56,030 में। तो देखो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि खरीदा उसने 58,400 में है और बेचा उसने 56,030 में है, तो लॉस हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब लॉस कितने रुपए का हो रहा है यही तो आपको बताना है। तो देखो लॉस कितने रुपए का होगा, आप माइनस कर दोगे, ये 58,400 में से 56,030 रुपीज माइनस कर दोगे तो जीरो का जीरो आ जाएगा। 10 में से 3 माइनस कर दोगे 7, यहां आएगा 3, फिर 8 में से 6 माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा, और 5 माइनस 5 0, तो 2,370 रुपए का टीना को क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2,370 रुपए की हानि हो गई है, लॉस हो गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। देखो इतने अच्छे और इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। मैं आपके साथ हूं और हर समय आपको मैथ्स के जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे करवाने वाला हूं। बच्चों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और न्यू अपडेट के लिए हमको ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे मैथ्स ले लो, चाहे रीजनिंग ले लो, चाहे लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लो, इन सब की क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड हो रही है। तो जल्दी से जाइए और अपनी तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।